अच्छा, when state changes, फॉर्मूला क्या था? डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एल इंटू एम, और थर्ड था हीट थर्मल कैपेसिटी का फॉर्मूला। थर्मल कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या था? दैट इज इक्वल टू एच इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। पे रिलेशन पड़ा था। आवाज आ रही है ना मेरी सबको? यस सर। हाँ, एच इज इक्वल टू, नहीं, हाँ, थर्मल कैपेसिटी इज इक्वल टू, हाँ, थर्मल कैपेसिटी इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाइड बाय स्पेसिफिक हीट। फिर था वाटर इक्विवेलेंट, लास्ट टॉपिक कल पढ़ा था। वाटर के मास ऑफ वाटर था, दैट इज स्पेसिफिक हीट ऑफ बॉडी इनटू मास ऑफ बॉडी अपॉन स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। तो ये 4-5 फॉर्मुलेज हैं, और यार ना बोर्ड्स कॉम्पिटिटिव में बहुत ही फेवरेट क्वेश्चंस होते हैं। स्पेसिफिक हीट, लेटेंट हीट, थर्मल कैपेसिटी, इसको लेके वो स्टूडेंट को ट्रैप करने की कोशिश करता है कि इसको इधर से इधर ही ले आए इसको, ठीक है। तो हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। बुकलेट तो आप लोगों के पास नहीं है, तो आई एम ब्रिंगिंग सम क्वेश्चन, सो आप लोग थोड़ा सा क्वेश्चन कर सके। भाई थोड़ा इजी क्वेश्चन लेता हूं मैं, हाँ। सो लेट्स, आई एम टेकिंग द फर्स्ट क्वेश्चन, दिस वन। ओके, मैं ये क्वेश्चन ले लेता हूँ, सपोज कर। क्वेश्चन कॉपी करने की जरूरत नहीं, रिकॉर्डिंग देंगे, देख लेना, उसमें से बाद में कॉपी कर लेना, ठीक है। A lead bullet strikes a steel plate with a velocity of 200 meter per second. Yes, Ashish, you want to say anything? Okay, I'm proceeding. Proceed करें क्या boys and girls? यस सर। Okay ना? हाँ बोलिए दिनेश। क्या बोल? अच्छा ठीक है, स्टार्ट करते हैं। There's a lead bullet और ये मूव कर रहा है, इसका कोई मास होगा, वेलोसिटी इसका v है। ये क्या करता है? एक ग्लास प्लेट को हिट करता है। ऐसा ग्लास प्लेट, सॉरी इट्स अ प्लेट, जो भी ये प्लेट है, प्लेट को हिट करता है। तो प्लेट को हिट करता है, तो जब ये मूव करता है तो इसके पास कौन सी एनर्जी होती है? काइनेटिक एनर्जी। जब ये हिट करता है, इट गेट स्टॉप। तो फिर काइनेटिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो बाय एनर्जी कंजर्वेशन, by energy conservation, kinetic energy is converted into heat energy. Kinetic energy heat में convert हो जाता है, that is Q. लेकिन उसने क्या बोला है कि it is equally shared between the bullet and the plate. Equally shared मतलब 50% जो हीट होता है वो किसमें जाएगा? प्लेट में जाएगा, और 50% किसमें आ जाएगा? बुलेट में आ जाएगा। तो एक्चुअली जो हीट जो है वो Q/2 इक्वली शेयर्ड। तो Q/2 प्लेट में चला जाता है, और रिमेनिंग Q/2 किसमें चला जाता है? बुलेट। तो अगर हम एनर्जी कंजर्वेशन देखेंगे तो हीट, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बुलेट, तो उसको हीट कितना मिलेगा? Q/2 मिलेगा ना उसको सर, ठीक है कि नहीं? फिर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 12m v²। हीट एनर्जी का फॉर्मूला क्या था? डेल्टा क्यू का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? SM डेल्टा टी ना, SM डेल्टा टी। तो क्या होगा? दोनों तरफ मास क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा, हाफ कैंसिल हो जाएगा, तो v² इज इक्वल टू S इंटू टी आ जाएगा।
वी स्क्वायर, वी कितना है 200 स्क्वायर। स्पेसिफिक हीट कितना दिया है बेटा बुलेट का, लेड बुलेट का? लेड बुलेट है 125 डेल्टा टी। तो डेल्टा टी क्या आंसर आ जाएगा? यूल गट एन आंसर। तो इसमें बेसिकली एनर्जी कंजर्वेशन यूज किया गया है। काइनेटिक एनर्जी जो है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन Q/2 क्यों लिया है? क्योंकि उसने बोला है कि वो जो हीट जो है ना दोनों में जा रही है, प्लेट में भी जा रही है और लेड में भी जा रही है, जो बुलेट उसमें भी जा रही है, दोनों में जा रही है, इक्वली शेयर्ड। तो 50-50% चला गया ना। 50% जो है वो 50% मतलब आधा प्लेट में चला गया, आधा बुलेट में चला गया, इक्वली शेयर्ड बिटवीन द बुलेट एंड द प्लेट। तो कितना आ जाएगा ये 4/125। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? व्हाट इज द फाइनल आंसर बॉयज एंड गर्ल्स? क्या हो जाएगा? यस। क्या हुआ? आप लोग बहुत शांत हो गए हैं। 320 आ रहा है, लेकिन ऑप्शन में तो 320 नहीं दिया हुआ है। तो कहीं कुछ गलत कर रहे हैं क्या हम लोग? हाफ एम वी स्क्वायर। हम्म। इक्वली शेयर्ड बिटवीन। यस सर 320 आ रहा है। 320 आ रहा है, लेकिन 320 में तो ऑप्शन में नहीं है। हम्म। 320 तो ऑप्शन में नहीं है, तो इसका मतलब कहीं कुछ गलत हो रहा है। हम्म। लेकिन सर हाँ, सर हमने वो काइनेटिक एनर्जी में हाफ नहीं लिए। काइनेटिक एनर्जी में हाफ एम वी स्क्वायर लिया है ना। सर पर और एक हाफ लेना चाहिए। एक मिनट, क्यों? एक हाफ और कैसे होगा? सर क्योंकि वो फॉर्मूला है ना हाफ एम वी स्क्वायर और फिर वो हाफ प्लेट का। लेकिन वो बोल रहा है ना कि जो है, लेकिन वो ये क्या बोल रहा है कि लेकिन एक बात बताओ, हाफ एम वी स्क्वायर, वी क्या लेंगे हम? अच्छा एक मिनट, द लेड बुलेट स्ट्राइक a steel plate with impact is perfectly inelastic। परफेक्टली इलास्टिक मतलब से मर्ज हो गया ना फिर। हीट प्रोड्यूस इक्वली शेयर्ड। SM डेल्टा टी। नहीं ठीक तो है, लेकिन हाफ एम वी स्क्वायर। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट। perfectly lead bullet strike a plate with a velocity if the impact is perfectly inelastic with the velocity the this heat produced equally shared between this one and this one। ये कहीं से तो
नहीं, एक मिनट, परफेक्टली इनइलास्टिक 60 कैसे आ रहा है? दो बार हाफ कैसे हो जाएगा? नहीं, a lead bullet strike a steel plate with a velocity. The impact is perfectly inelastic. The heat produced equally shared between the bullet and the plate. तो राइट हैंड साइड तो सेम है, देखो हाफ होगा। अच्छा, ये क्या यूज किया है परफेक्टली इनइलास्टिक? एक मिनट को लॉ ऑफ कंजर्वेशन जरा यूज करते हैं, जरा एक मिनट को ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, रुको जरा, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, रुक जाओ, लीनियर मोमेंटम। इसमें क्या था? टोटल मोमेंटम इनिशियल इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम फाइनल। रुक जाओ, मुझे पहले देखने दो। ये क्या होगा? m इंटू वी, दूसरा क्या होगा? 0। अगर दोनों का मास सेम ले लेते हैं तो m प्लस m इंटू वेलोसिटी, कॉमन वेलोसिटी, एम वी इज इक्वल टू 2m कॉमन वेलोसिटी। तो कॉमन वेलोसिटी क्या हो जाएगा? v बाय 2, v बाय 2, v बाय 2 करेंगे तो 4। कितना आ रहा था पहले? इसको v को तुम v बाय 2 करते हैं जरा, v बाय 2, तो v बाय 2 करेंगे तो इट बिकम, ऊपर कितना आ जाएगा? हियर इट इज 200 बाय 2, कितना हो जाएगा? दैट इज 100 ना। हाफ एम वी स्क्वायर, तो v कितना था? 200, 200 बाय 2 दैट इज 100, 100 स्क्वायर दैट इज 1000, 1000 डिवाइडेड बाय 125 कितना होता है? सर वो 10,000 होगा ना? 10,000 होगा। हाँ, 10,000 डिवाइडेड बाय 125 आता है सर। 80 डिग्री। 80 डिग्री आता है। फिर एक मिनट को, 80 डिग्री ऑप्शन में तो है, एक मिनट को मुझे फिर से चेक करने दो। अगर दोनों का मास सेम भी ले लेते हैं, क्योंकि इलास्टिक है तो मर्ज कर जा रहा है, m इज इक्वल टू एम वी, कॉमन वेलोसिटी क्या हो जाएगा? m कैंसिल हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2, 2m हो जाएगा v। तो हाफ एम वी स्क्वायर, तो नीचे 4 आ रहा है, 4, तो पहले 4000 आ रहा था, 80 डिग्री सेल्सियस होगा। लेकिन आधा लेंगे, आधा ले रहे हैं तो ठीक है ना। ये हाफ एम वी स्क्वायर कॉमन कैंसिल हो जाएगा, जूल पर केजी पर कैलोरी लग रहा है। एक बार चेक कर लेता हूँ, शायद 80 आंसर होगा। लेट मी चेक इट, क्योंकि कुछ तो इसमें मिसिंग था क्वेश्चन में, लगता है दोनों के मास सेम होगा तब वेलोसिटी चेंज होगा, तभी आ पाएगा, वरना कुछ ऑप्शन तो कहीं से भी नहीं आ रहा था। फिर 320 ले ले रहे हैं हम लोग। 80 आंसर है, ठीक है, 80 इज द आंसर। इसमें थोड़ा सा मिसिंग था, इसमें थोड़ा सा एक्चुअली क्वेश्चन इनकम्प्लीट है बेटा, क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। दोनों का मास सेम होना चाहिए, इसमें देना चाहिए कि लेड बुलेट ऑफ मास m strikes a steel plate of same mass। हाँ, अब ठीक, अब मैच कर जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा ऐड कर देना क्वेश्चन में, चलेगा। हाँ, तो एक्चुअली इसमें दो कॉन्सेप्ट यूज हुए, जो कंजर्वेशन को परफेक्टली इनलास्टिक, मतलब आपको याद है मैंने जब कोलिजन पढ़ाया था तो बोला था कि दो बॉडीज अगर परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन होता है, दोनों बॉडी मर्ज कर जाती, स्टिक कर जाती टुगेदर, एंड दोनों कॉमन वेलोसिटी से मूव करने लगे। तो उनकी जो कॉमन वेलोसिटी होगी वो क्या हो जाएगी जब मर्ज करेगी? दिस वन v/2। तो यहाँ पे हम लोग रख के करेंगे, हो जाएगा, ठीक है ना।
नहीं लेकिन ये तो दिया भी नहीं है। ओहो ये क्या कर रहा हूँ, जस्ट वेट वेट वेट, होल्ड ऑन पॉजिटिव्स। नहीं नहीं सही कह रहा था, कौन बोल रहा था? हाँ सही सही, जस्ट वेट। वैसे भी आंसर उससे आ रहा है, टी उससे भी आ रहा है। अगर हम मास सेम ले लेते हैं, रुक जाओ ठीक कर देते हैं इसको। एक्चुअली हमने उल्टा लिख दिया यहाँ पर। उसकी काइनेटिक एनर्जी दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। हाँ सही कह रहा है, इसका उल्टा किया मैंने, उल्टा मतलब काइनेटिक एनर्जी दो पार्ट में डिवाइड होती है, ठीक है। तो एक्चुअली उसकी काइनेटिक एनर्जी दो पार्ट में डिवाइड होती है। तो काइनेटिक एनर्जी अगर दो पार्ट में डिवाइड होगी तो 50% वो प्लेट में जाता है और 50%, सही कह रहा है, 50% तुम्हारा बुलेट में आ रहा है। तो इसका मतलब होगा कि 50% मतलब आधा जो काइनेटिक एनर्जी है, ये जरूर कह रहा था हाफ से डिवाइड करने के, वो तुम्हारा हीट एनर्जी में जा रहा है। जैसे आधा जो काइनेटिक एनर्जी है वो हीट एनर्जी में जा रहा है। हाफ ऑफ काइनेटिक एनर्जी कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी इन बुलेट, ठीक है। तो लेट्स से इसमें भी क्यों आ रहा है, सर इसमें नहीं भी समझा, फिर से बताओ ना। नहीं समझा। अब देखो, उसके बाद जो भी काइनेटिक एनर्जी थी वो डिवाइड हो गई, तो काइनेटिक एनर्जी डिवाइड हुई ना। हम हीट को डिवाइड कर रहे थे, हीट नहीं डिवाइड हो रही है, एक्चुअली इसकी काइनेटिक एनर्जी डिवाइड हो जा रही है इन टू पार्ट्स। देखो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है बुलेट का, देखो समझा रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी बुलेट का वो किस में डिवाइड हो जा रहा है, इन एक तो बुलेट में जा रहा है हीट, प्लस उतनी ही हीट तुम्हारी किस में जा रही है, प्लेट में जा रही है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, दैट इज क्यू प्लस क्यू, टू क्यू। तो क्यू क्या हो जाएगा, दैट इज काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय टू ना, आर्गुटिंग, इसलिए वो हाफ इधर आएगा। तो हाफ इंटू काइनेटिक एनर्जी इज बुलेट। तो अब ठीक है, हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा, नहीं हाफ तो हाँ, तो एक सेकंड रुकिए, आप समझ में आया? भोजन गर्ल्स आर यू गेटिंग? Yes. तो v स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू s इंटू डेल्टा टी। तो डेल्टा टी इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन 4, v मतलब हाँ v स्क्वायर अपॉन 4s। तो v कितना हो जाएगा, दैट इज 200 स्क्वायर, 4 कितना है, दैट इज 125 डेल्टा टी। सो डेल्टा टी कितना हो जाएगा, दैट इज 4 अपॉन 125 इंटू 4, 5 हाँ 500 ना। हाँ तो डेल्टा टी 80 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा, ठीक है। इससे भी 80 आ रहा था, बट इससे भी 80 आ रहा है, ठीक है। चलो ये करेक्ट मेथड। एक्चुअली हमने क्या किया, हीट को आधा कर दिया, तो हीट आधा नहीं होगा, एक्चुअली बुलेट काइनेटिक एनर्जी आधा हो जाएगा, आधा उसमें जा रहा है, आधा इसमें जा रहा है। Are you getting what I'm saying? Now everybody got the question? समझा सब लोग? Yes. हाँ चलो दूसरा क्वेश्चन निकालते हैं फिर। सर एक मिनट, एक हाँ कर लीजिए कर लीजिए। मास इक्वल लेकर गए, मास वैसा भी सेम आ रहा था, बट मास इसमें दिया ही नहीं है कि मास सेम है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए हम लोग। Wait, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप लोग। यस स्टार्ट करें नेक्स्ट क्वेश्चन। Yes. अच्छा सी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा। इन अ waterfall, water falls from a height of 100 meters. If the kinetic energy of water is converted into heat,
द राइज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर इज, आपको मालूम जब वाटरफॉल होता है तो एक हाइट से गिरता है, तो हाइट पे कौन सी एनर्जी होती है? पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी होगा, जब वो नीचे आ रहा है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगा, लेकिन जब वो ग्राउंड को हिट करेगा तो दैट काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी, क्योंकि एनर्जी लॉस तो होती ही नहीं है, वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। आप देखिए ना वाटरफॉल के जब नीचे देखते हैं वहां थोड़ा सा पानी गर्म हो जाता है, रीजन क्या है कि ऊपर से गिरता है, दैट पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड टू काइनेटिक एनर्जी एंड हीट एनर्जी। क्लियर? तो यहाँ पे हम सपोज कर लो पूरा हीट एनर्जी में ही कन्वर्ट कर जाते हैं, तो हम यहाँ पे वही कर सकते हैं बाय एनर्जी कंजर्वेशन। काइनेटिक एनर्जी नहीं, पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी होगा ना। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? mgh। हीट एनर्जी क्या होगा? sm डेल्टा टी। सो मास मास क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा, और राइजिंग टेम्परेचर बोला तो राइजिंग टेम्परेचर क्या हो जाएगा? gh अपॉन s। पुट द वैल्यू, गेट आंसर। मैंने आपको वैल्यू बताया था स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर क्या होता है, वाटर है तो स्पेसिफिक वाटर की वैल्यू मैंने आपको लिखवाया था, वो वैल्यू ले लेना, पेज टर्न करना, यहाँ पे मैंने स्पेसिफिक हीट पढ़ाया था ना, वाटर का बताया था, टेक दैट वैल्यू। तो देखो डेल्टा टी कितना आता है, छोटा ही क्वेश्चन था ये। सर यस, हाँ बोलिए। आज यूवीएस प्रोजेक्ट का कुछ है क्या? नहीं मुझे नहीं मालूम, आप कौन है? नहीं सर, ग्रुप पे मैसेज आया था सर का, जगदीश सर का। हाँ, नहीं तो जगदीश सर नहीं बेटा, अपने कॉलेज के बारे में इतना नहीं मालूम रहता है, आप एक बार जगदीश सर को कॉल करके बात कर लेना, ठीक है? ओके सर। ओके। ओके, आंसर आ गया सबका? अच्छा, वैल्यू क्या लिया आपने? जी की वैल्यू क्या ले सकते हैं? 10, एच की वैल्यू 100। वो स्पेसिफिकेट क्या बताया था मैंने? अरे लिखवाया था मैंने बेटा। सर क्या 1? नहीं नहीं, कैली में क्यों करेंगे, मीटर है ना, जूल में करेंगे ना फिर। 4186 बताया था मैंने ना, 4186 था, 4200 भी ले सकते हैं, यस 4186 भी ले सकते हैं, डिवाइड करो देखो क्या आता है, नियर अबाउट। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर मैंने आपको बताया था, इट्स वैल्यू इज 1 ग्राम, नहीं 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, और दूसरी बताया था 4186 या अप्रोक्सीमेटली 4200 जूल पर केजी केल्विन। अब तुम दोनों में से कोई भी एक ले लेना, डिपेंडिंग आप न्यूमेरिकल किस में कर रहे हैं वो डिपेंड करता है। 4200 ले लो, देख लो अप्रोक्स देख लो आंसर कौन सा आता है, टेक 4200 डेविड, टेक 4200, 0.23 आ रहा है, ठीक है 4200, तो 0.23 ना डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है, एक मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आया बॉयज एंड गर्ल्स, स्क्रॉल कर रहे इसको, हो गया ना सबका? हाँ सर। ओके, नो ये देखते हैं। अब थोड़ा सा अलग क्वेश्चन देखते हैं, दो एनर्जी कंजर्वेशन पे। एनर्जी कंजर्वेशन वाला समझ में आ गया, काइनेटिक एनर्जी हो चाहे पोटेंशियल एनर्जी हो, हीट में कन्वर्ट हो सकता है, हीट इज आल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 44, ये देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन, पहला वाला, हाउ मच हीट एनर्जी इज रिक्वायर्ड
to bring 5 kg of water at 20 degrees Celsius to its boiling point. तो देख लेते हैं वाटर 20 डिग्री सेल्सियस से बॉइलिंग पॉइंट पे कैसे जाएगा। पहले वो वाटर किधर आएगा 100 डिग्री सेल्सियस ना, बॉइलिंग पॉइंट बोला ना, टू इट्स बॉइलिंग पॉइंट। बॉइल हो गया कि बॉइल नहीं हुआ, बॉइल हो गया कि बॉइल नहीं हुआ। चलो देख लेते हैं 100 डिग्री सेल्सियस, यही तो होगा ना बॉइलिंग पॉइंट, यही होगा ना। तो ये सिंपल है, बहुत इजी है। तो हाउ मच हीट रिक्वायर्ड, हीट रिक्वायर्ड क्या होता है SM डेल्टा टी ना। अप्लाई दिस फॉर्मूला, गेट आंसर हो जाएगा। तो इजी है ये तो, शायद बॉइल नहीं करना, बॉइलिंग पॉइंट तक लाना है बस उसको। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर मैंने बताया था, क्या लोगे वही ले लेना। हाँ 4200, मास क्या होगा 5, डेल्टा टी क्या लेंगे 80 लेंगे ना, 100 माइनस 20 तो 80 हो जाएगा। तो डेल्टा क्यू देखो कितना आ रहा है, नियर अबाउट ऑप्शन ए। हाँ आंसर आया बॉयज एंड गर्ल्स, कितना आया सर सर ऑप्शन ए। 1280। 1280। ऑप्शन में किधर है वो 1280। सर ऑप्शन सर ए। फर्स्ट वन थे ए। अच्छा फर्स्ट यार, ठीक है चलो ए ऑप्शन आ रहा है, ठीक है चलो। अच्छा ये वाले क्वेश्चन को देखो जरा, अभी मैं थोड़ा इजी क्वेश्चन कर रहा हूँ। टू लिक्विड्स ए एंड बी, लिक्विड ए है लिक्विड बी है, दोनों को मिक्स कर दिया गया इक्वल, अच्छा मासेस भी सेम है। टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर इज, अच्छा फाइनल टेम्परेचर इज 28। फाइंड द स्पेसिफिक हीट रेशियो। अच्छा एक हाई टेम्परेचर पे देखो, ए जो है ना वो हाई टेम्परेचर पे है 32 डिग्री सेल्सियस, और बी जो है वो लो टेम्परेचर पे है 24 डिग्री सेल्सियस। दोनों को अगर मिक्स करोगे तो क्या होगा, ये हीट लॉस करेगा और दूसरा हीट क्या कर लेगा, वो गेन कर लेगा, और दोनों एक कॉमन टेम्परेचर पे आ जाएंगे। इसका मतलब हम वाला प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज ऑफ हीट यूज कर सकते हैं ना, हीट लॉस इज इक्वल टू हीट गेन, इज इक्वल टू हीट गेन। इसका मतलब हीट लॉस क्या होगा, डेल्टा क्यू जो लॉस हो रहा है, डेल्टा क्यू जो गेन कर रहा है। तो स्पेसिफिक हीट ऑफ ए, मास ऑफ ए डेल्टा टी क्या लेंगे 32 माइनस टी, और ये क्या होगा स्पेसिफिक हीट ऑफ बी, मास ऑफ बी ये होगा टी माइनस 24 होगा ना। देखो ये 32 बड़ा है 24 छोटा है, ये नीचे आएगा और ये ऊपर जाएगा, दोनों टी पे आके सेटल होंगे। तो मास दोनों सेम लिया हुआ है, दे हैव इक्वल मासेस, तो मास क्या होगा कैंसिल हो जाएगा। हाँ और जो कॉमन टेम्परेचर है वो भी दे रखा है, कितना दे रखा है 28 ना। हाँ तो ये 32 माइनस 28 होगा ना, और वो होगा 28 माइनस 24, तो दोनों का रेशियो मिल जाएगा। इजी क्वेश्चन था, हीट लॉस इज इक्वल हीट गेन पे था। आर यू गेटिंग आई एम सेइंग, हीट लॉस इज इक्वल टू हीट गेन, यहीं पे लिख देते तो ठीक हो जाता हमारा, कोई जरूरत नहीं था इतना करने का। हाँ ये 28 हो जाएगा और ये भी ये हो जाएगा 28 माइनस 24। तो स्पेसिफिक हीट ऑफ ए अपॉन स्पेसिफिक हीट ऑफ बी क्या आ रहा है, दैट इज 24, 4 अपॉन 4 आ रहा है ना, यस 1:1 आ रहा है।
तो ऑप्शन सी आ जाएगा। थोड़ा सा आप थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज करते हैं, ठीक है। दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए, 44 एंड 45। एक तो प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री पे बेस्ड था, एक तो सिंपल फॉर्मूले पे बेस्ड था। ओके, जरा 47 पे आइए जरा। 47 1 kg of ice is mixed with 1 kg of water. Find the final temperature. क्वेश्चन को पढ़ लो अच्छे से पहले। ये अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें दो है, एक आइस है एक वाटर है। ये वाटर है एंड अदर इज आइस। आइस है 0 डिग्री सेल्सियस पे, वाटर है 10 डिग्री सेल्सियस पे। इसका जो मास है वो 1 kg है और इसका जो मास है वो भी 1 kg है। दोनों को मिक्स किया जाता है। देन व्हाट विल हैपन? व्हाट इज द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर? फाइनल टेम्परेचर क्या होना चाहिए? हैव यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन पार्ट? क्वेश्चन समझ में आया आपको? बॉयज एंड गर्ल्स, क्वेश्चन समझ में आया आप लोग को? यस? Sir, can you repeat it once? Okay, I am repeating. Just 1 kg of ice. आइस 1 kg है और 0 डिग्री सेल्सियस पे उसको 1 kg वाटर जो कि 10 डिग्री सेल्सियस पे है मिक्स किया गया। आपको ये फाइंड आउट करना है कि उसका फाइनल टेम्परेचर क्या होगा मिक्सचर का। व्हाट इज द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर? दिस इज अ क्वेश्चन। ओके, तो अब अच्छा यहाँ पे देखो हमेशा वो यूज नहीं करते जैसे हमने ये वो पहला वाला क्वेश्चन कर लिया था, ये वाला दिस वन 45 वाला, हीट लॉस इज इक्वल टू हीट गेन। अरे ये लग जाता है कभी कभी, लेकिन हमेशा ये सक्सेसफुल नहीं होता इस टाइप का फॉर्मूला। ठीक है, ध्यान दो। अब आपको इसका एनालाइज करना पड़ेगा इसको। जैसे अच्छा ये तो समझ में आ रहा है कि हीट देगा कौन, ये जस्ट वेट। हीट लॉस कौन करेगा और हीट गेन कौन करेगा? यस, कौन हीट लॉस करेगा? वाटर। हीट गेन वाटर, और हीट गेन कौन करेगा? आइस। आइस गेन करेगा। Ice. ना तो हम लोग क्या करेंगे, पहले देखते हैं कि वाटर जो है ना कितना हीट दे सकता है और आइस को मेल्ट करने के लिए कितना हीट चाहिए देख लेते हैं। सपोज दोनों को सेपरेटली एनालाइज करते हैं, इधर आइस को करेंगे इधर वाटर करेंगे। ठीक है, ओके। नाउ आइस, सपोज कर लो टू मेल्ट आइस हाउ मच हीट रिक्वायर्ड? मेल्ट आइस हाउ मच हीट रिक्वायर्ड? हीट रिक्वायर्ड, इसका मतलब स्टेट चेंज होगा। स्टेट चेंज होगा कि नहीं? स्टेट चेंज होगा। ओके, तो डेल्टा क्यू क्या था? एल इंटू एम। स्टेट चेंज होने में फॉर्मूला क्या लगता था? एल इंटू एम। अच्छा, लेटेंट हीट ऑफ आइस कितना होता है? देखो मैंने कल लिखवाया था, क्या था, पेज टर्न कर दे। लेटेंट हीट ऑफ आइस क्या लेंगे बच्चा? क्या लेंगे? लेटेंट हीट ऑफ आइस नहीं कैलोरी वाला। अच्छा ठीक है, ये काम करते छोटा नंबर लेते। 80 भी था ना लेटेंट हीट ऑफ आइस, मैंने बताया था 80 भी होता है, 80 कैलोरी पर ग्राम ना। हाँ 80 ले लेंगे। और मास कितना है? 1 kg। 1 kg को ग्राम में कर लेते हैं, 1000 ग्राम। तो 1000 ग्राम तो कितना हो जाएगा? हाउ मच हीट रिक्वायर्ड? यू नीड 80,000 जूल टू मेल्ट इट। मेल्ट करने के लिए यू नीड दिस मच हीट इज रिक्वायर्ड। सर वो कैलोरी में आएगा ना? Oh, sorry. Yeah, thank you. Calorie में आएगा, yes, sure. Okay. Now calorie में आएगा. Okay. Now अब इस पे आते हैं, ये हीट दे कितना सकता है? How much heat given by water? How much heat water can provide? Water can release. तो डेल्टा क्यू क्या हो जाएगा? एसएम डेल्टा टी। इसका तो टेम्परेचर चेंज होगा। तो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर क्या होता है? 1। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर मैं बता चुका हूं, इसकी वैल्यू क्या होती है? 1 ग्राम 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। तो 1
मास इसको भी क्या करते हैं, जूल कैलोरी में कर लेते हैं, ग्राम। तो 1000। टेम्परेचर कितना चेंज होगा, वाटर कहां से कहां तक आ सकता है, 10 से 0 तक आ सकता है, हो सकता है कि नहीं, वाटर 10 से 0 तक आ सकता है, क्योंकि 10 है, 10 है, तो 10 माइनस 0, 10 माइनस 0, तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, ओनली 1000। हाँ, जो कैलोरी। तो वाटर कितनी हीट दे सकता है मैक्सिमम, 10,000 कैलोरी, लेकिन उसको मेल्ट होने के लिए चाहिए कितना, 80,000 कैलोरी। तो क्या वाटर उतना प्रोवाइड कर पाएगा कि आइस मेल्ट हो पाएगा, नो, नहीं प्रोवाइड कर पाएगा ना। तो क्या आइस मेल्ट होगा, पूरा आइस मेल्ट हो जाएगा क्या, नहीं। वाटर कितना दे सकता है, हार्डली 10,000, जबकि आइस को मेल्ट होने के लिए रिक्वायरमेंट कितना है, 80,000। इसका मतलब ये जो हीट है ना, दैट इज इनसफिशिएंट, heat given by water is insufficient, given by water is insufficient to melt ice, to melt ice। तो इसका मतलब फाइनल टेम्परेचर क्या रहेगा, फिर आइस मेल्ट नहीं होगा, इसका मतलब फाइनल टेम्परेचर 0 रहेगा। सो फाइनल टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर इज 0 डिग्री सेल्सियस। आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया, Yes. सर और एक बार बताइए। अच्छा फिर से देखो क्या होता है ना, मेरी बात ध्यान सुनो, वाटर कभी भी ज्यादा आइस को मेल्ट नहीं कर पाता है, ये ध्यान रखना। वाटर अगर बहुत ज्यादा क्वांटिटी में नहीं लोगे तो आइस मेल्ट नहीं होगा, एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अब उसने क्या, एक सोचो ना कि एक 1 kg वाटर है और 1 kg आइस है, और वाटर का टेम्परेचर भी ज्यादा नहीं है, 10 डिग्री सेल्सियस है, तो क्या वो मेल्ट कर पाएगा, क्या वो इतनी हीट दे पाएगा कि आइस मेल्ट हो जाए, नो। हाँ, स्टीम होता तो आइस को मेल्ट कर देता है, स्टीम जो आइस को मेल्ट कर देता है, लेकिन वाटर आइस को मेल्ट करने की कैपेसिटी उसके पास 50-50 होती, कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है, तो यहाँ पे नहीं कर पा रहा है, क्यों, हमने देखा कि पहले देखो हमने दोनों को सेपरेटली एनालाइज किया कि अगर आइस को मेल्ट होना है तो हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड, तो आइस को मेल्ट, अच्छा मैंने